नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कॉइन्स और सिक्के वाले क्वेश्चंस लेकर आए जो कभी कभार क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए कि 1 रुपये में जो है 100 पैसा होता है। ये सभी को मालूम ही है कि 100 पैसा होता है। और कॉइन्स की बात करें, सिक्कों की बात करें तो 1 रुपये में अगर 50 पैसे के सिक्कों की बात करें, 50 पैसे के अगर सिक्कों की बात करते हैं, कॉइन्स की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 रुपये में अगर बात करते हैं, 25 पैसे के कॉइन्स की बात करते हैं, 25 पैसे के कॉइन्स की बात अगर करते हैं हम कंडीशंस में सिक्कों के, तो कितने होंगे? 25 पैसे कितने सिक्के बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। 1 रुपये में अगर 10 पैसे की अगर बात करते हैं तो कितने सिक्के बन सकते हैं? आपके कॉइन्स बन सकते हैं आपके 10। ये कुछ बेसिक तरीका है। और उससे पहले जो है और भी चीज़ें समझ लीजिए कि जैसे कोई भी वैल्यूज अगर आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं वो दिया होता क्वेश्चन में सिक्कों का अनुपात दिया होगा। दूसरा मतलब कि कॉइन्स का रेशियो गिवन होगा। और दूसरे में जो है कुल मतलब कि मूल का अनुपात दिया होगा, मूल का अनुपात। ये 2 चीज़ें होती हैं क्वेश्चंस में, बस इसी को समझना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर हम सिंपल वे में अगर बात करें, आप सिक्कों की संख्या काउंट करनी है तो अगर कह दें कि आपके पास 5 रुपये है, 5 रुपये है और 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? तो 5 रुपये में 50 पैसे का आपके 10 सिक्के हुए, तभी 5 रुपये हुआ। अगर मान लीजिए 5 रुपये है आपके पास, बेसिक तरीका समझिए, 5 रुपये है और केवल 50 पैसे की ही सिक्के हैं आपके पास, तो अगर सिक्कों की इसमें संख्या अगर बात करें 5 रुपये में कितने सिक्के बन सकते हैं आपके? 10, क्योंकि 10 सिक्के अगर आपके पास 50 पैसे के अगर हैं, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के 50 पैसे के होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो गए? 10 सिक्के हो गए। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के? कितने होते हैं? 2। तो 50 मतलब कि 5 रुपये में कितने बन गए आपके? 10। इतनी बात के लिए नेक्स्ट कुछ कंडीशंस में बात करते हैं कि अगर यही बात करें कि हम कहते हैं कि 2 रुपये है, 2 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं आपके पास 25 पैसे के? 4। तो 2 रुपये में कितना हो गए? 2 गुणे 4 कितना हो गया? 8। ये बात क्लियर हो गई। ये सिक्कों का मतलब सिक्कों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, ये बेसिक है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसी में अगर मूल निकालने की बात करें, मूल निकालने की बात करें, आपसे क्वेश्चन में कहे थे कि 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो कितना मूल हो गया? आप खुद ही देख लीजिए भाई। मतलब 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? आप कैलकुलेट करके बताइए भाई। 4 सिक्के हैं तो अगर आप 4 सिक्कों की बात अगर करते हैं तो कितने रुपए बन रहा है, ये हमको निकालना है। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशंस में भाई 2 सिक्कों में 1 रुपये और 2 सिक्कों में 1 रुपये, 4 रुपये में कितने सिक्के बन गए आपके? 2 रुपये। कितनी बात क्लियर होगी? तो इस कंडीशन से इस तरीके से हम अनुपात और कंडीशंस में जो रेशियो गिवन होगा इस तरीके से समझेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे की कुल सिक्के, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो कुल सिक्के हैं, मतलब कि टोटल सिक्के, इधर हम करते हैं थोड़ा, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो कुल सिक्के हैं, क्वाइंस जो दिए हुए हैं, टोटल क्वाइंस जो दिया हुआ, और कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 480 सिक्के। ठीक। अब देखिए रेशियो में क्या दिया हुआ है? 480 सिक्के हैं और उनके मूल का अनुपात, मतलब कि वैल्यू, जो मूल है, वैल्यू जिसको बोलते हैं प्राइस बोलते हैं, उसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 5 और 1 का रेशियो बन गया। मूल का जो रेशियो हो गया 5, 3 और 1 बन गया। अब इस कंडीशन से देखिए कि ये तो मूल का रेशियो इसमें गिवन है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने में कि मतलब कि उन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो भी सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्कों की संख्या। तो देखिए क्वाइंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्वाइंस का यहाँ पर रेशियो में निकालना पड़ेगा, मतलब सिक्कों की संख्या का जो है अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए।
50 पैसे के जो 5 रुपए दिए हुए हैं, ऐसे समझिए कि 5 रुपए में 50 पैसे कितने होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे, 10 होंगे। और 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 12 होंगे, क्योंकि एक में 4 होता है, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 ही सिक्के होंगे। इतनी बात क्लियर। आप देखिए ऐसे कैलकुलेट करिए कि 5 रुपए दिया, मूल का मतलब रुपए में दिया हुआ, 5 रुपए में 5 रुपए दिया है तो 50 पैसे की केवल सिक्के हैं, तो 5 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपए में 2 बनते, तो 5 रुपए में 10 बन गया। ठीक इसी तरीके से अगर 25 पैसे की बात करते हैं तो 1 रुपए में 4 सिक्के बनते हैं, तो 3 रुपए में 12 बन गए। 1 रुपए में जो है 10 पैसे कितने सिक्के, 10, तो 10 ही हो गए। ये सिक्कों का अनुपात निकल गया हमारे पास इस कंडीशन से। जो सिक्कों का अनुपात निकला वो 10, 12 और 20, और सिक्कों की संख्या कितनी दी है आपके पास, 480। मतलब इन सबको अगर जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 32। 32 का मान 480 के बराबर। एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। एक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जरा ध्यान से देखिए, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 32। 32 की वैल्यू 480 हो गया, और एक की वैल्यू कितनी हो गई, 480/32। ठीक, अब यहाँ 16 दूनी 32, 16 तियां 48, इसको काट दिए, कितना आ गया आपका 15। मतलब हमें ये कैलकुलेट हो गया कि एक की वैल्यू जो है 15 के बराबर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है सिक्कों की संख्या अलग अलग बतानी है। तो देखिए 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात जो दिया हुआ 10 दिया हुआ है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए भाई, 10 हैं, तो एक की वैल्यू 15 हो गई, तो 10 की वैल्यू 10 गुणे 15, 150 हो गया। इसी तरीके से अगर 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 12। तो देखिए 25 पैसे की अगर बात करते हैं तो 12 गुणे 15 हो गया आपका, 15 दूनी 30 हो गया, और 15 के मतलब 180 हो गया आप बेटा। फिर नेक्स्ट देखिए 10 पैसे की बात करते हैं। 10 पैसे के सिक्के जो दिया हुआ वो कितना दिया है, 10, तो 10 गुणे 15 हो गया, कितना हो गया, 150। मतलब कि 50 पैसे के 150 सिक्के हैं, 25 पैसे के 180 सिक्के हो गए, 10 पैसे के 150 सिक्के हो गए। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गए आपके कंडीशंस में किसका अनुपात दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में कॉइन्स का अनुपात दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें जो रेशियो दिया होता है वो रेशियो जो आपके पास दिया होता है किसका, मूल का दिया होगा। अब कंडीशंस में कॉइन्स का रेशियो दिया होगा। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के आपके पास सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और जिसका अनुपात जो दिया हुआ है 8, 5 और 3 दिया हुआ है, 8, 5 और 3 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि बॉक्स में कुल धनराशि जो कुल पैसा दिया हुआ है, टोटल मूल जो दिया हुआ है, कुल मूल वो कितना दिया है, 112 रुपये 50 पैसे, 112 रुपये 50 पैसे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात, कॉइन्स ज्ञात करना है, किसका, 50 पैसे के। पहले वाले में किस चीज का रेशियो दिया हुआ था, मूल का। इसमें किसका रेशियो दिया हुआ है आपके पास, देखिए इसमें जो रेशियो दिया हुआ कॉइन्स का दिया हुआ। कॉइन्स का मतलब सिक्कों का यहाँ अनुपात दिया हुआ, तो जरा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर आपको उल्टा समझना है कि कंडीशंस में यहाँ पर जो सिक्के हैं वो 8 हैं, कितने, 8, और 8 रुपए के एक के हिसाब से अगर कितने रुपए बनेंगे भाई, अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुआ, कुल 800 पैसा हो गया। मतलब मूल का जो है अनुपात यहाँ पर कितना हो गया, 800 पैसा हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया भाई। 1 रुपए में कितने वो होते हैं पैसा, 100, तो 8 सिक्कों में कितने पैसा हो गया, 8 गुणे 100, 800 हो गया। 50 पैसे के जो आपके पास सिक्के हैं वो कितने दिए हैं बेटा, 5 सिक्के थे। 5 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो कितने पैसा बना, 250 पैसा, 50 50 50 50 250 पैसा, मतलब कि 250 पैसा हो गया। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कीजिए, तो इस कन्वर्जन में देखिए 25 पैसे के आपके कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो कितने पैसे बने आपके, 75 पैसे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा।
तो इस तरीके से आपका जो रेशियो ये निकला, ये किसका निकल गया, मूल का निकल गया। क्लियर हो गया भाई। 8 सिक्के दिए 1 रुपए के, तो कुल मूल कितना होगा, 1 रुपए का 1 सिक्के के बराबर होता है। तो 8 सिक्के मतलब 8 रुपए, 8 रुपए को अगर हम पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 800 हो गया। ये 250। अब तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3, इसको काटिए तो 10, इसको काटिए तो कंडीशंस में जो रेशियो बना हमारा कितना बड़ा, 32। मतलब तीनों के बीच का जो रेशियो मूल का बना 32, 10 और 3, और तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितने रुपए के बराबर होना चाहिए, 112 रुपए के बराबर। इन तीनों को अगर जोड़िए तो जोड़ने पे कितना आएगा, देखिए 32, 3, 35 और 10, 45। 45 का मान कितने रुपए के बराबर, 112, 50 रुपए के बराबर। मुझे उम्मीद है क्लियर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 12.50/45। इसको काट दीजिए तो 2 रुपये 50 पैसे, मतलब कि एक का मान 2 रुपये 50 पैसे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में कर रहा 50 पैसे की सिक्के की बात कर रहा है, तो हम 50 पैसे सिक्कों का मूल निकाल लेते हैं। 50 पैसे के सिक्कों का मूल निकालते हैं तो देखो 50 पैसे सिक्कों का मूल कितना दिया हुआ है आपके पास, 10 आ रहा। एक का मान कितना है आपका, 2.5 रुपीज़। तो 10 का मान, 10 सिक्कों का मान मतलब 10 का कितना हो गया, 2.5 × 10, मतलब कितने रुपए हो गया, 25 रुपए। मतलब कि ये हमें कंफर्म हो गया कि 50 पैसे के जो सिक्के मतलब मूल था वो 25 रुपए है। इसमें कितना था उसका, 25। अब 25 रुपए में 50 पैसे की कितने सिक्के होंगे बेटा, 1 रुपए में 2 होते हैं, तो 25 रुपए में कितने, 50 हो गए। तो सीधे से सिक्कों की संख्या अगर बतानी है तो 25 × 2 कर दिया, कितने कॉइन्स बन गए बेटा इसके 50 पैसे के, आपके पास कंडीशंस में कितने कॉइन्स हो गए आपके, 50 कॉइन्स हो गए, मतलब 50 सिक्के हो गए आपके पास। जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि 50 पैसे के सिक्के आपके हो, मतलब कि 50 पैसे के 50 सिक्के इस क्वेश्चन में मतलब इसमें होंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लास्ट स्टेप में जरा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझा रहे। 45 का मान जो है 112 रुपये 50 पैसे, एक का मान 2.5 रुपीज़ के बराबर। अब हम यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की बात कर रहा है, तो हम 50 पैसे सिक्कों का मूल निकालते हैं। तो मूल कितना दिया, 10, 10 से गुणा किया 50 पैसे के, तो कितना आ गया, 25 रुपये आ गया। अब यहाँ पर जब 25 रुपये आपको मिल गया, मतलब कि 50 रुपये 50 पैसे के 25 रुपये हैं, 50 पैसे के 25 रुपये पड़े हुए हैं आपके। तो सिक्के कितने बनेंगे भाई, 1 रुपये में 2 सिक्के बनते, तो 25 रुपये में कितने बनेंगे आपके, 50 सिक्के बनेंगे। तो इस तरीके से फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास व्हाइट बोर्ड पर देखिए डिस्प्ले हो रहा। अब ऐसे क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये पूछा हुआ मतलब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल है पर ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जरा देखिए व्हाइट बोर्ड पर दिया हुआ है, कह रहा है कि एक डिब्बे में 56 रुपये हैं। टोटल जो मूल दिया हुआ है हमारे पास, जो प्राइस जो टोटल दिया हुआ है वो 56 रुपये है। कितना है आपका, 56 रुपये। और उसमें जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 पैसे पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगनी है। तो रेशियो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम रेशियो पहले ऐसे समझाते हैं कि 50 पैसे की बात कर रहा है और 25 पैसे की बात कर रहा है। कह रहा कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का दुगनी है, मतलब ये 1 मान लीजिए तो ये 2 हो गया, दुगना हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि ये 1 रुपये के सिक्कों का 4 गुना है, मतलब कि दूसरी कंडीशन 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों मतलब 1 रुपये के बीच जो रेशियो बन रहा है वो कह रहा है कि ये इसका दुगना है, मतलब ये 1 है तो ये 4 है, मतलब कि 1 रुपये का वो 4 गुना है और 25 पैसे का वो दुगना है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशंस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप अगर क्वेश्चंस को अगर समझे, कह रहा है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपये का 4 गुना है, तो ये हम अगर 1 मान लेते हैं तो ये 4 गुना हो गया। ये सिक्कों की संख्या निकाल लें, ध्यान रखिएगा बच्चे लोगों, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात।
ठीक, बोला 1 का 4 गुना हो गया। और कह रहा है कि 25 का दुगना है, तो 25 का दुगना का मतलब ये अगर 4 है तो अगर इसका हम ये 2 मान लें तो 2 का ये 4 गुना हो, मतलब दुगना हो गया, क्योंकि 2 का दुगना 4 हो गया और 1 का 4 गुना 4 हो गया। रेशियो तीनों के बीच में मिल गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चंस में आप देख लीजिए सामने कि 1 रुपए का 4 गुना और 25 पैसे का दुगना, मतलब ये 2 रुपए अगर हमने माना, पहले ये कंडीशन अप्लाई की, 1 रुपए का 4 गुना और 1 का 4 कर दिया, फिर 25 पैसे का वो दुगना है, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर यहाँ पे हम 2 बना दे तो 2 का दुगना अगर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है तीनों के बीच में रिलेशन मिल गया। ये सिक्कों की संख्या निकल गई। अब यहाँ मूल का अनुपात निकालते हैं हम इस क्वेश्चन में। मूल का अनुपात, तो मूल का अनुपात जरा ध्यान से समझिएगा। मूल का अनुपात वही सेम काम जैसे हम पीछे कर चुके हैं। अगर इस कंडीशंस में अगर हम देखें 1 रुपए की बात अगर हम करते हैं कंडीशंस में, तो यहां पर जरा कंडीशंस को जरा ध्यान से समझिएगा कि इसका जो है 25 पैसे का ये दुगना था तो दुगना हो गया, 1 का 4 गुना हो गया। अब मूल की बात करते हैं तो 1 रुपए का अगर 1 ही सिक्का है तो इसका अनुपात कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। और 4 रुपए मतलब 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो किसका 2 हो गया आपके पास। भाई 2 ही रुपए तो बना आपका मूल में। अगर 4 सिक्के 50 पैसे का आपके पास है तो 2 ही रुपए तो हुआ। ठीक है बच्चे लोगों, अगर 2 सिक्के 25 पैसे के हैं तो कितना बना आपका, 50 बना। तो इस कंडीशंस में हमारे पास जरा ध्यान से देखिए मूल का अनुपात। अब यहां पर देखिए ये तो पैसे में आ गया पर ये रुपए में आ रहा था, क्योंकि 1 रुपए का, तो 1 रुपए का अगर 1 सिक्का तो उस पैसे में बदल दीजिए, 100 पैसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 सिक्के 50 पैसे के थे तो 2 रुपए बना, 2 रुपए को पैसे में बदलिए, 200 पैसा हो गया। इन तीनों के बीच में रेशियो काट दीजिए, तो ये 1 बन गया, ये 4 बन गया और ये 2 बन गया। तीनों के बीच में जो मतलब रेशियो बन गया 2 4 1 का बन गया। और टोटल मान दिया कितना है आपका प्राइस, 56 रुपए। मतलब इनको जोड़ने पर कितना होगा, 6 7, 7 का मान जो है 56 रुपए के बराबर हो गया। फिर 1 का मान कितना हो गया, 7 नीचे चला गया, तो कंडीशंस में काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कंडीशंस में, 8 7 8 56 हो गए, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 8 पर गया। मतलब हमें 1 की वैल्यू 8 रुपए के बराबर मिल गया हमारे पास। अब 1 रुपए 1 की वैल्यू कितने के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो पहले हम मूल ज्ञात कर ले। 50 पैसे के कितने हैं, 4 हैं, 1 का मान 8 रुपए है, तो 50 पैसे का पहले मूल निकाल ले। 50 पैसे का प्राइस मूल हो गया। क्या हो गया मूल, जरा ध्यान से देखिए, 4 गुणे 8 कितना हो गया, 32 रुपए है। मतलब कि 50 पैसे के जो सिक्कों के अकॉर्डिंग जो वैल्यू जो आएगी वो 32 रुपए आएगी। अब 32 रुपए में कितने 50 सिक्के होंगे 50 पैसे, भाई 1 रुपए में 2, तो 32 रुपए में कितने 64। मतलब कि 50 पैसे के जो सिक्के हो गए, जो कॉइन्स हो गए, वो कितने हो गए बेटा आपके पास, भाई 32 को 2 से गुणा कर दिया, 64 सिक्के हमारे पास हैं। मतलब कि आंसर हमारा कितना हो गया, 64 सिक्के। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक ही ट्रिक से सारी चीज़ें कर लीजिए, बहुत इजी है। आपको अगर समझ में आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करिए। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं, तब के लिए धन्यवाद।